ठीक है, स्टार्ट कर दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायो अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्तिवांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानी सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो टॉपिक है आज का साइंस ऑफ सोल, ठीक है ना। इसको कनेक्ट करना है प्रभु जी ऊपर, ये ऐसे रहने दो। हेलो हेलो, ठीक है ना। नहीं, बाद में बात कर सकूँ, बीजी करना। साइंस ऑफ सोल, एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, फैक्ट और फैंटेसी, इसको देखेंगे आज हम लोग। जब आपसे पूछा जाए हु आर यू, कौन है आप, तो आप क्या कहते हैं? ह्यूमन बॉडी जस्ट ए केमिकल, कैल्शियम में वाटर आयरन, टोटल मेटल वैल्यू उसकी 110 रुपये। अगर आपको ऐसे पूछा जाए कि भाई हम कौन है, तो जनरली हम अपना नाम बताते हैं, हम यहाँ से, हमारा नाम ये XYZ है। बट अगर हम केमिकल के दृष्टिकोण से देखें, जो साइंटिफिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें, तो दिस बॉडी इज नथिंग बट द बंच ऑफ केमिकल। करेक्ट है ना। शरीर बंच ऑफ केमिकल से बना हुआ है, मल्टीपल केमिकल्स। इसके अंदर कैल्शियम में वाटर आयरन एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर केमिकल्स एज वेल व्हिच कंबाइनली कॉन्स्टिट्यूट द आउटर बॉडी। जो हमारा आउटर बॉडी है, दिस इज नथिंग बट द बंच ऑफ केमिकल। तो क्या हमारा एग्जिस्टेंस, क्या हमारा जो आइडेंटिटी है, इज इट सिंपली अ बंच ऑफ केमिकल और वी आर मोर देन दैट? क्या हम कह सकते हैं कि हमारा आइडेंटिटी केवल बंच ऑफ केमिकल ही है, या इसके ऊपर भी कुछ हम है? उस जितने केमिकल से हम बने हुए हैं, उस केमिकल की वैल्यू मात्र 110 रुपये है। क्या ये करेक्ट है? मान लें इसको। देन व्हाट इज योर रियल आइडेंटिटी इफ इट इज नॉट? अगर ये नहीं है, हम मानते हैं कि ये चीज नहीं है, तो फिर हम क्या है? टू व्यूज ऑफ आइडेंटिटी, दो तरह के व्यूज है, एक मेटरल व्यूज है, स्पिरिचुअल व्यू। मेटल व्यू की अगर हम बात करें, वी आर जस्ट बॉडीज मेड अप ऑफ मैटर। मेटल व्यू क्या मानती है? जो साइंटिस्ट है, जो साइंटिफिक रिसर्च है, वो क्या मानते हैं? वो मानते हैं कि वी आर जस्ट बॉडीज मेड ऑफ मैटर। हम मैटर से बने हुए हैं, हमारा कोई स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस नहीं है। लाइफ केमिकल रिएक्शन से बना हुआ है। इनफैक्ट मतलब जैसे प्रभु जी लास्ट क्लास में बता रहे थे, अगर आपको याद होगा, क्या कह रहे थे कि हम इवेल्युएशन कैसे हुआ ह्यूमन बीइंग का, जो साइंटिफिक थ्योरी है क्या कहती है? इनफैक्ट हम कैसे हम लोग इवेल्युएशन हुआ कैसे ह्यूमन का? बिग बैंग थ्योरी है ना इवेल्युएशन, या पहले बताते हैं कि मंकी से इवेल्युएशन हुआ, ये साइंटिफिक थ्योरी है।
बट रियलिस्टिकली थिंग्स आर कंप्लीटली डिफरेंट, है ना। मेटल व्यू पॉइंट क्या कहती है कि डेथ पे टोटल एंड है, पोस्ट डेथ कुछ भी नहीं है, डेथ पे सब कुछ खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि मेटल जो व्यू पॉइंट है, जो साइंटिफिक व्यू पॉइंट है, वो केवल आउटर जो अपीयरेंसेज है, जो मटेरियल बॉडीज है, उसी को बॉडीज मान के चलते हैं, उसके ऊपर का कोई उन्हें पता नहीं है। बट स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट को हम देखना है। व्हाट इज दैट स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट? वी आर इटर्नल स्पिरिट सोल, बॉडी इज टेम्परेरी व्हीकल, द सोल नेवर डाइज। जो बॉडी हमें मिला हुआ है, दिस बॉडी इज जस्ट टेम्परेरी व्हीकल। प्रभु जब यहाँ पे संकीर्तन हो रहा है क्या? यहाँ तो नहीं हो। स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट क्या कहते हैं? वी आर इटर्नल स्पिरिट सोल। हम सब क्या है? वी आर स्पिरिट सोल। बॉडी जो बेसिकली हमें मिला है, इट इज टेम्परेरी व्हीकल है, एंड द सोल नेवर डाइज। एंड द सोल व्हिच इज इनकेस विद इन दिस बॉडी, जो सोल इसके अंदर है, उसका कभी डेथ नहीं होता। भगवत गीता भी हमें यही सिखाती है। व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज डेथ? डेथ लाइफ क्या और डेथ क्या? अगर हम आउटर बॉडी की बात करें तो बॉडी इज इक्वल टू ऑर्गन्स प्लस केमिकल्स। इस बॉडी में और मल्टीपल ऑर्गन्स हैं, देयर आर मल्टीपल केमिकल्स। Combinedly both of them form a full place complete body. A dead body has all the same parts, yet no one wants it. आप अगर देखें, अगर हम मेटल व्यू पॉइंट की बात करें, मेटल व्यू पॉइंट कहती है कि बॉडी क्या है? ऑर्गन्स और केमिकल से मिलकर के बॉडी का निर्माण हुआ, करेक्ट है। तो डेथ पे भी बेसिकली फुल प्लेस बॉडी एज इट इज है, बट फिर भी डेड बॉडी को ऊपर रखना चाहता है क्या? तो फर्क क्या है? समथिंग हैज लेफ्ट, दैट समथिंग इज सोल। और जो बेसिकली उस डेड बॉडी से लेफ्ट हो चुका है, वो क्या है? सोल है। तो आज पूरा चर्चा का जो विषय है, उसी सोल को लेकर के है बेसिकली। की इनसाइट हम क्या देखेंगे? यू कैन ट्रांसप्लांट एवरी ऑर्गन बट नॉट कॉन्शियसनेस। आप अगर देखिए, आज मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर चुका है। इनफैक्ट हम हर एक ऑर्गन को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, बट कॉन्शियसनेस को ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता है। कॉन्शियसनेस इज द साइन ऑफ द सोल। और अगर कॉन्शियसनेस है, मतलब सोल इज अलाइव, सोल इज देयर इन दैट डेड बॉडी। बॉडी तो वैसे ही डेड है। अनलेस देयर इज अ कॉन्शियसनेस, अनलेस देयर इज अ सोल एग्जिस्टेंस, बॉडी क्या है? डेड मैटर है। इट इज सोल जिसके वजह से बॉडी क्या है? कॉन्शियस है। सोल अगर सोल इज देयर इन द बॉडी, बॉडी इज मूवेबल, बॉडी इज कॉन्शियस। द मोमेंट सोल लेफ्ट फ्रॉम द बॉडी, बॉडी क्या हो जाएगा? डेड हो नहीं जाएगा, ऑलरेडी डेड है। क्योंकि जब तक सोल का एग्जिस्टेंस है, बॉडी मूविंग है, करेक्ट है ना। द बॉडी इट इज जस्ट लाइक अ कार, यू आर द ड्राइवर। अगर हम इसको ऐसे समझे तो हम क्या देखेंगे कि बॉडी क्या है? एक कार है, और उसके अंदर जो ड्राइवर बैठा हुआ है, वो क्या है? सोल है। कार हम क्यों कहते हैं भाई? जो कार, ये बॉडी है, कार के भी दो हेडलाइट्स है, आई टू सी, आंख देखने के लिए कार में होता है, हेडलाइट से देखते हैं अगर अंधेरे में। इस तरह से मनुष्य को भी जो बॉडी में देखिए आंख दिया गया है, माउथ टू स्पीक। हॉर्न होता है बजाने के लिए। अगर आपको रेड लाइट पे या मतलब जाम में आप फंस गए तो आप कैसे साइड करेंगे? हॉर्न साइड करेंगे। सिमिलरली आपके माउथ है, आप बोल करके मतलब किसी को साइड बोल सकते हैं, या जो भी आपको बातचीत करनी है। हार्ट टू पंप, कार के अंदर भी हार्ट होता है बेसिकली पंप करने के लिए, जो बेसिकली उसे एकदम टाइमली मैनर में, रिक्वायर्ड मैनर में सप्लाई दे रहा होता है, सो दैट कि वो चल पाए। हैंड्स एंड लेग्स टू मूव, चार है ना उसके लेग्स हैं। कार के भी चार पहिए हैं जिसमें चलती है। हमारे आपके भी दो हाथ और दो पांव हैं जिसपे हम चलते हैं। ड्राइवर सोल की अगर हम बात करें, थिंक्स एंड फील। जो ड्राइवर, कार के अंदर तो सोचने और समझने की शक्ति या फील करने की शक्ति नहीं है ना, वो तो एक मशीन है। बट सोच कर कौन सकता है? थिंक कौन कर सकता है? फील कौन कर सकता है? ड्राइवर, हु इज सिटिंग विद इन दैट कार। ड्राइवर जो सोल है, हैज डिजायर एंड विल। उस ड्राइवर के अंदर सोल, उसका डिजायर है, उसकी अपनी विल है, उसकी अपनी इच्छाएं है। कार की अपनी कोई इच्छाएं नहीं होती, वो तो ड्राइवर के हिसाब से मूव करती है ना। ड्राइवर जहां लेके जाए कार वहां जाएगी। कार तो नहीं कि हमें यहाँ नहीं जाना है, वो डिसाइड नहीं कर सकती ना, हम यहाँ जाएंगे या हम नहीं जाएंगे। ये चूज कौन करने वाला है? ड्राइवर चूज करेगा, सोल चूज करेगा, करेक्ट ना। जो सोल है वो कॉन्शियस है, बट कार कॉन्शियस नहीं है। जब तक कार स्टार्ट नहीं, बॉडी कॉन्शियस नहीं, मैंने अभी बताया बॉडी कॉन्शियस नहीं है। बट जो सोल है, द कॉन्शियसनेस इज द फ्यूचर ऑफ द सोल, इट इज नॉट द बॉडी। बॉडी इज ऑलरेडी डेड। Since soul is there, that's why it is conscious, that's why it is moving. And the driver which is soul never dies. अब कहीं ड्राइवर का डेथ तो होता है, बट apparently वो बॉडी का डेथ होता है, सोल का डेथ कभी नहीं होता। भगवत गीता में ये सिखाते हैं, करेक्ट है ना, कि सोल नेवर डाइज। Without the driver, the car is just a metal. Without the soul, the body is dead. अभी हमने क्या देखा? ड्राइवर अगर नहीं है तो कार क्या है? जस्ट मेटल है।
मतलब जस्ट मैटर है, वो मूव नहीं करेगी। इनफैक्ट विदाउट आप तो कहेंगे प्रभु जी ड्राइवरलेस कार आ गया आज के टाइम में, तो ड्राइवर की जरूरत ही नहीं, आप ड्राइवर की बात कर रहे हैं, जो पुरानी बात हो गई ना। बट जो ड्राइवरलेस कार है दैट इज ऑल्सो प्रोग्राम्ड इन सच ए वे कि कोई ना कोई उसको इंटेलिजेंस दे रहा है, कोई ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसके पीछे। जो ड्राइवरलेस कार जिसको हम कह रहे हैं, इवन विद इन द ड्राइवरलेस कार ऑल्सो देयर इज ह्यूमन इंटेलिजेंस, जो इंटेलिजेंस दे रहा है उस कार को मूव होने के लिए। करेक्ट है ना? सो विदाउट ह्यूमन इंटेलिजेंस कार कैन नॉट मूव, राइट ना? विदाउट द सोल द बॉडी इज डेड। परफेक्ट। लॉर्ड श्री कृष्ण टीचर्स यू आर नॉट द बॉडी, यू आर अ स्पिरिट सोल। भगवान हमें क्या बताते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम क्या हो? स्पिरिट सोल हो। एज द सोल पासेस थ्रू बॉयहुड टू यूथहुड, old age in this body, it similarly passes into another body at death. हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवत गीता चैप्टर 2 वर्स नंबर 13 क्या बताता है हमें कि प्रभु जी कीर्तन कर रहे हैं कि कंटिन्यू करो। As the soul passes through boyhood, youth, old age in this body, similarly passes into another body at death. So this is nothing but the transmigration of soul from one body to another body. जिस तरीके से वी ऑल हैव टेकन बर्थ और सर्टेन डेट, हम सब ने बर्थ लिया एक सर्टेन डेट पे, है ना? बर्थ के बाद बेसिकली आप बॉयहुड में तब्दील होते हैं, बॉयहुड टू यूथहुड, यूथहुड टू ओल्ड एज, सेनिल मैन, ड्विंडलिंग एंड फाइनली डेथ। सो दीज आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ द बॉडी एंड फाइनली सो एट द लास्ट स्टेज ऑफ द बॉडी passes into another body. जो subtle body है, that subtle body carries the soul to the another gross body. Correct है ना? Even now your soul is reincarnating from child's body to youth to an adult. Death is just the soul moving to a new body. Death क्या है? It is nothing but the soul moving to a new body. प्रभु जी डू वी हैव सम अदर प्लान? कुछ बीच में कुछ करना है? जी 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 ठीक हो, करेक्ट हो। आगे बैठ जाओ बच्चे लोग, आगे बैठ जाओ, थोड़ा सा इधर आ जाओ, आगे बैठ जाओ। आपको प्रश्न पूछे जाएंगे बाद में, ठीक है? जो बच्चे पढ़ा रहे हैं बाद में प्रश्न पूछूंगा, ठीक है? सबसे एक एक करके ऐसा नहीं सोचना, आप कहीं से भी पूछ सकते हैं, ध्यान से। हरे कृष्णा, कम बैक, ध्यान से सुनना, ठीक है? ओके, थैंक यू। हल्ला नहीं करना, ध्यान से सुनना। ओके, कम बैक। तो अभी हम क्या देख रहे हैं? लॉर्ड श्री कृष्णा टीचेस यू आर नॉट द बॉडी, यू आर स्पिरिट सोल। हम सब क्या है? हम शरीर नहीं है, हम स्पिरिट सोल है, हम सब आत्मा है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि हर मोमेंट में हमें क्या होता है, बेसिकली हम ट्रांसमाइग्रेट हो रहे थे फ्रॉम चाइल्डहुड टू यूथहुड, बॉयहुड टू यूथहुड टू ओल्ड एज टू ड्वेंडलिंग, सेनिल मैन, फाइनली एट द टाइम ऑफ डेथ सोल क्या होता है? दूसरे ग्रॉस बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। आप अगर देखें भगवत गीता बताती है कि योर सोल इज री इनकारनेटिंग। सोल का री इनकारनेशन होता है इनफैक्ट मतलब फ्रॉम चाइल्ड बॉडी से हम यूथ बॉडी में तब्दील होते हैं। यूथ बॉडी, चाइल्ड मतलब बच्चे का शरीर है। पहले आप देखिए हम सब कभी न कभी बचपन में थे बेसिकली, मतलब या जो अभी बच्चे हैं ये लोग भी तब्दील होंगे। बेसिकली हम लोग के स्टेज में आएंगे, हम लोग भी बुढ़ापे में तब्दील होंगे एंड फाइनली हम सभी सब शरीर को त्याग देने वाले हैं। फिर ये जब शरीर ड्वेंडलिंग स्टेज में, जब शरीर जीर्ण अवस्था में शरीर पहुंचती है तो बेसिकली जो आत्मा है वो नए शरीर धारण करती है। ये बताते हैं हमें शास्त्र, करेक्ट है ना? सो डेथ इज जस्ट द सोल मूविंग टू अ न्यू बॉडी। सो एट द पॉइंट ऑफ डेथ, अंतिम जो बेसिकली पड़ाव है इस शरीर का, जो अंतिम पड़ाव जो डेथ है, जो मृत्यु है, उस पड़ाव में होता क्या है? जो आत्मा है दूसरी ग्रॉस बॉडी को, स्थूल शरीर को धारण करती है। करेक्ट है ना? What happens at death? Death को होता क्या? As a person puts on a new clothes, giving up the old one. जिस प्रकार पुराने कपड़े अगर हमारे खराब हो जाते हैं तो हम सब क्या करते हैं? पुराने कपड़े को छोड़ करके नया कपड़े धारण करते। सिमिलरली हम जो सोल है, मतलब हम अगर बात करें सोल एक्सेप्ट न्यू बॉडीज, गिविंग अप द ओल्ड वन।
जब ये शरीर पुराना हो जाएगा कपड़े की तरह, तो ये सोल क्या करने वाली है, इस पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण करेगी। अब ये जो पूरा का पूरा प्रक्रिया है वो किस प्रकार होगा, वो डिपेंड करता है कि डेथ के टाइम में जिस मोमेंट पे हम इस शरीर को त्यागने वाले हैं, जब मृत्यु होने वाली है इस शरीर की। डेथ इज द फ्यूचर ऑफ द बॉडी। मृत्यु क्या है, शरीर का एक फीचर है, आत्मा कभी नहीं मरती। इस बात को हम समझते, सब लोग मानते हैं, करेक्ट है। तो एट द टाइम ऑफ डेथ, डेथ के मोमेंट पे हमारा कॉन्शियसनेस क्या रहने वाला है, उस तरीके से हमें अगला शरीर प्राप्त होगा, करेक्ट है ना। मतलब डेथ के मोमेंट में भगवान बताते हैं, यम यम बापी स्मरण भावम त्यज तम ते कलेबरम तम तमई वेति कौंते स्नातस भावित अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेबरम। अंत काल में अगर हम भगवान का स्मरण करते हैं तो निश्चित रूप से हमें भगवान इस भव बंधन से पार कर देते, स्पिरिचुअल बॉडी हमें अलॉट करते हैं। फिर हम इस मेटेरियल बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो जो कंसियसनेस हमारा है, जिस प्रकार का हमारा सोच विचार मृत्यु के वक्त रहने वाला है, वो डिसाइड करेगा कि अगला शरीर हमें कौन सा मिलने वाला है। यही कारण है कि बेसिकली जो आचार्य बताते हैं, या इस्कॉन का जो मूवमेंट है, बेस का जो मूवमेंट है, कि हमें हर क्षण भगवान का स्मरण करते रहना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहना है। क्यों करते रहना है? क्योंकि हमें नहीं पता कि वो अंत जो समय है वो कौन सा होगा। हमें से किसी को पता है कि हमारा फाइनल मोमेंट कौन सा होने वाला है? Which breath is going to be our last breath? Can anyone tell us? कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता, क्योंकि किसी को बताया नहीं गया ना, केवल प्रभु को पता है कि लास्ट ब्रीथ, हम अंतिम सांस हम कौन सा लेंगे, कोई गारंटी नहीं है। 60 के बाद होगा, 70 के बाद होगा, 80 के बाद होगा, आप सेंचुरी लगाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, या वो कल होने वाला है। We never know, कोई गारंटी नहीं है। तो चूंकि वो हमें नहीं पता है, इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि 24 घंटे हम अपने कॉन्शियसनेस को कृष्ण चेतना में रखें। जब हम अपने कॉन्शियसनेस को कृष्ण चेतना में रखेंगे, तो अगर उस मोमेंट पे शरीर त्याग देते हैं तो होगा क्या, हम इस बंधन से पार हो जाएंगे। हमें शरीर तो प्राप्त होगा, लेकिन वो शरीर कैसा होगा, स्पिरिचुअल बॉडी होगा, जहां पे नो मोर ओल्ड एज, नो मोर डिजीज, नो मोर डेथ, नो मोर बर्थ। जहां पे ये चार जो समस्याएं हैं इस मेटल बॉडी से रिलेटेड, वो वहां पे नहीं होने वाला है। एट डेथ द सोल कैरीज सटल बॉडी, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो टू द नेक्स्ट होम। डेथ में क्या होता है, कैसे ये ट्रांस माइग्रेशन का जो प्रोसेस है कैसे काम करता है। एट द पॉइंट ऑफ डेथ हम सब देखते हैं कि जो ग्रॉस बॉडी है, जो 5 एलिमेंट से बना हुआ है, क्या क्या कौन से 5 एलिमेंट है? जो स्थूल शरीर है 5 तत्व से बना हुआ है। कौन से 5 तत्व है? अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। 5। तो ये 5 तत्व, ये तो यही रह जाने वाला है, उसको जला दिया जाएगा, डस्ट बना दिया जाएगा। बट विद इन दिस ग्रॉस बॉडी देयर इज वन सटल बॉडी, जिसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। इस ग्रॉस बॉडी में, स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, जिसके 3 तत्व हैं। वो 3 तत्व कौन से हैं? माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, मन, बुद्धि और अहंकार। अब वो जो 3 तत्व से मिला हुआ सूक्ष्म शरीर है आपका, विद इन दैट सटल बॉडी स्पिरिट सोल रिजाइड्स। जो स्पिरिट सोल है, जो हम है, वो हम कहाँ स्थित है? हम उस सटल बॉडी के अंदर स्थित है। तो डेथ के पॉइंट पे ये ग्रॉस बॉडी तो एनिहिलेट हो जाने वाला है, खत्म हो जाने वाला है, क्रिमेट कर दिया जाएगा, बेसिकली इनफैक्ट डस्ट मिला दिया जाएगा, करेक्ट है ना। 5 तत्व विलीन कहते हैं लोग, 5 तत्व विलीन हो गए। बट जो सटल बॉडी है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। जो नॉन डिवोटी क्लास है, जनरल जो अंडरस्टैंडिंग है, जो सटल बॉडी को लेकर के अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सूक्ष्म शरीर को लेकर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो डेथ पे जो सटल बॉडी है, मन, बुद्धि, अहंकार, उस आत्मा को लेकर के अगले जो नया आपको शरीर मिलने वाला है, उस ग्रॉस बॉडी की में ट्रांसफर करती है बेसिकली आत्मा, करेक्ट है ना। अब वो कौन सा ग्रॉस बॉडी होगा वो डिसाइड होगा, ये पूरा का पूरा जो लाइफ साइकिल आपका गुजरा है। और एट द टाइम ऑफ डेथ पे जो आपका कंसियसनेस है वो डिसाइड करने वाला है कि जो आपका सोल है, अब हम सब का जो सोल हमारी इस बॉडी में है, वो हम किस ग्रॉस बॉडी में ट्रांसफर होने वाले हैं, करेक्ट है ना। सो एवरी एट द डेथ द सोल कैरीज सटल बॉडी, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, ये तीनों अलग किसी मदर के वूम्ब में जाने वाली है। सेव्ड बाय डिजायर एट द मोमेंट ऑफ डेथ। एवरी लिविंग बीइंग, ह्यूमन हो या एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, ट्रीज हो, कोई भी हो, बर्ड का भी ग्रोथ होता है, मेंटेनेंस एंड ड्विडलिंग एंड डेथ एंड रीबर्थ। तो जितने भी 8,400,000 स्पीसीज ऑफ लाइफ, जो 84 लाख योनि है, इन सब का प्रक्रिया ऑलमोस्ट ऐसा ही है। तो हमें इस चक्र से बाहर निकलना है, करेक्ट है ना। वी नीड टू कम आउट फ्रॉम दिस
अनलिमिटेड इंटैंगलमेंट ऑफ द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। ये बार बार पुनरावृत्त जन्म के चक्र से हमें बाहर निकलना है, इसीलिए हमें कृष्ण चेतना में हमेशा खुद को रखना है। करेक्ट है ना? गॉड्स, भगवान के दो एनर्जी है, मेटेरियल एनर्जी और सुपीरियर स्पिरिचुअल एनर्जी। अगर हम इंफीरियर एनर्जी जो कि मेटल एनर्जी उसकी बात करें तो जहां पे अभी आपने देखा ग्रॉस बॉडी विच इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट, 5 चीजों से बना हुआ है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर। सटल बॉडी आपने सूक्ष्म शरीर 3 चीजों से बना हुआ, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, जो उनकी सुपीरियर स्पिरिचुअल एनर्जी है, जिसको हम कहते हैं कि सोल है ना। करेक्ट है ना? हम सब क्या है? सोल। सोल का अगर आप देखें एग्जिस्टेंस, सोल का बेसिकली जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो किस, उसका टाइप किस तरह का है? देखिए, सत्य है, चित्त है, आनंद, सच्चिदानंद। भगवान अगर सच्चिदानंद स्वरूप है तो चूंकि हम सब भगवान के अंश है तो हम लोग भी क्या है? सच्चिदानंद है। करेक्ट है ना? सच्चिदानंद मतलब सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद। सत्य मतलब इटर्नल, इटर्नल एवरलास्टिंग, जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। करेक्ट है? आत्मा कभी बढ़ती नहीं, अभी आप देखा। चित्त मतलब फुल ऑफ नॉलेज, हम सब चित्त हैं, फुल ऑफ नॉलेज है। ओके प्रभु जी, अगर हम फुल ऑफ नॉलेज है तो हमें इतना सीखना क्यों पड़ता है? हर बार जब हम बर्थ लेते हैं तो हम ABCD सीखते हैं। करेक्ट है ना? वर्णमाला सीखते हैं और इस तरीके से। तो चूंकि जो सीखते हैं बेसिकली वो हम अपने सेंसेस और इस बॉडी को ट्रेन करते हैं। सोल को ट्रेन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सोल एक नए बॉडी में इनकेस्ड है तो वो अपने जो ओरिजिनल अस्तित्व है उसको भूल चुका है। शायद यही वजह है कि हमें हर बात खुद को ट्रेन करना पड़ता है। करेक्ट है? सो इट इज ड्यू टू फॉरगेटफुलनेस ऑफ आवर रियल ओरिजिनल आइडेंटिटी। हमें हर बार सीखना पड़ता है चीजों को, अदरवाइज हम क्या चित्त है, फुल ऑफ नॉलेज है, वो ऑलरेडी इनबिल्ट है। और तीसरा आनंद, आनंद में फुल ऑफ ब्लिस, मतलब जो ओरिजिनल हमारा जो स्टेट है, स्टेट ऑफ बीइंग है, हम हमेशा आनंदमय अभ्यास, हमेशा आनंद में रहने के लिए बने। भगवान अगर हमेशा आनंद में रहते हैं तो हम भी हमेशा आनंद में रहते हैं। अभी सुनते हुए बड़ा इल्यूजन सा लग रहा है, इल्यूजन लग रहा है। आप कहेंगे हमेशा हम आनंद में रहने के लिए बने हैं, बट आप देखिए इस मेटेरियल जो भौतिक संसार है, क्या हम इस भौतिक संसार में हमेशा आनंद की स्थिति में हम रह पाते हैं? प्रैक्टिकली हम नहीं रह पाते। क्यों रह पाते? क्योंकि जो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, अलग अलग प्रकार की समस्याएं, हम उससे उलझे हुए हैं। हमने खुद को शरीर समझ बैठा है। क्योंकि हम सब खुद को शरीर समझ के बैठे हैं, इसी वजह से शरीर से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, इस संसार की जो भी समस्याएं हैं, इस संसार के जो भी रिश्ते नाते हैं, हम उसमें उलझे हुए हैं और उन टेम्परेरी प्रॉब्लम्स को हमने परमानेंट समझ लिया है। शायद यही कारण है कि हम लोग एंग्जाइटी और डिप्रेशन के शिकार हैं। आज पूरी दुनिया अगर आप देखें, मतलब AI के इरा में हम सब लोग चल रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इरा में हम सब लोग चल रहे हैं। इतना एडवांस टेक्नोलॉजी इतना हो चुका है आज के डेट में, और जिस तरीके से साइंस डेवलप कर रही है, टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है, बट उस तरीके उसी लेवल से और उससे कई गुना तेजी से एक सबसे बड़ा जो एपिडेमिक है वो आज पूरे संसार में फैल रहा है। और वो क्या है? एंग्जाइटी, डिप्रेशन चल रहा है ना। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा क्या नाम था, जो करकटडुमा के एक जज थे जिन्होंने आत्महत्या कर लिया था, न्यूज में, अगर आप लोगों को अवेयर हो, पता है ना? अभी कुछ दिन पुरानी बात है। पूरा फैमिली वेल सेटल्ड, सब कुछ मेटेरियल एकदम सक्सेसफुल, जज होना अपने आप में मेटेरियल कितना एक प्रेस्टिजियस पोस्ट है। अब आप सोचिए क्या गुजरा होगा कि उस बंदे को आत्महत्या करने की जरूरत पड़ी। मतलब कहीं ना कहीं जो कंसेप्शन ऑफ लाइफ है वो बहुत ही पुअर अंडरस्टैंडिंग है। मेटेरियल भौतिक शिक्षा प्राप्त करके उन्होंने एक प्रेस्टिजियस पद को हासिल तो कर लिया, जज तो बन गए, दूसरे के फैसले सुनने लगे, बट खुद अपने फैसले नहीं सुन पाए। उन्हें दूसरे के बारे में तो पता, उनकी समस्याओं को सुनते सुनते, बट अपनी समस्या को नहीं सुन पाया। वो ये शायद नहीं समझ पाया कि हम इस शरीर को आज खत्म कर रहे हैं, शरीर खत्म करने समस्या खत्म नहीं होने वाली है, समस्या और बढ़ने वाली है। अगर ये कंसेप्शन ऑफ लाइफ होता, अगर कहीं भी उनका जो रिवील्ड स्क्रिप्चर्स है उसके साथ तालमेल होता, तो शायद उस शरीर को खत्म करना सही नहीं समझते। करेक्ट है ना? नॉलेज ऑफ द सोल इटर्नल है और इंडेस्ट्रक्टिबल है। सोल क्या है? इटर्नल। अभी हम देखा सोल क्या है, इटर्नल, कभी खत्म नहीं होने वाला है। हम शरीर चेंज करते हैं, हम शरीर बदलते हैं, हम कभी मरते नहीं है। आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा क्या करती है? देयर इज अ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, यही होता है। सो ये इंडेस्ट्रक्टिबल है, कभी खत्म नहीं होने वाला, कभी बर्बाद नहीं कर सकते आप इसको। हवा इसे सुखा नहीं सकती, जल भिगा नहीं सकती। करेक्ट है ना? कोई भी किसी भी, मतलब आप एडवांस वीपन से इसको काट नहीं सकते। ये इटर्नल है, ये इंडेस्ट्रक्टिबल है, फुल ऑफ नॉलेज एंड ब्लिसफुल है। करेक्ट है?
changes body at depth, there is a transmigration. Individual has a form and personality. जिस तरीके से हम सबका एक फॉर्म है, हम सबका एक पर्सनालिटी है, करेक्ट है ना? हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, हम जब चाइल्डहुड में थे, जैसे बच्चे चाइल्डहुड में है, फिर ये यूथहुड में तब्दील हुए, फिर ये ओल्ड एज में तब्दील हुए, है ना? बॉयहुड, यूथहुड, ओल्ड एज एंड ड्विडलिंग एंड सो ऑन डेथ. तो इंडिविजुअल का एक फॉर्म है, उसी प्रकार सोल का भी अपना एक फॉर्म है, करेक्ट है ना? सोल के वजह से ये फॉर्म मिलता है इनफैक्ट. तो ये समझना कि सोल का कोई फॉर्म नहीं है, ये ठीक नहीं है. सोल के फॉर्म को पद्म पुराण में डिस्क्राइब किया कि क्या फॉर्म है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द सोल. सोल का मैग्नीट्यूड कितना है, साइज ऑफ द सोल को बताया गया पद्म पुराण में. क्या डेफिनेशन है वहां पे, 1/10,000 पार्ट्स ऑफ अ, है ना, हेयर, है ना? जो हेयर का जो बिल्कुल ऊपरी भाग है ना, एक अंश का, एक 1/10,000 उतना ही बेसिकली सोल का साइज है. सो इट हैज अ फॉर्म, ऑल्दो इट इज, आप इसको किसी एडवांस मशीन से मेजर नहीं कर सकते, बट शास्त्र बताते हैं कि इसका अपना एक फॉर्म है. इट इज सिचुएटेड इन द रीजन ऑफ द हार्ट रीजन में सिचुएटेड है. ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति. भगवान अर्जुन क्या बताते हैं कि ईश्वर सभी बेसिकली जितने भी प्राणी हैं सब में निवास करते हैं, हार्ट रीजन में ईश्वर है. प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो ईश्वर, जो सोल एंड सुपर सोल बोथ आर सिचुएटेड इन आवर हार्ट रीजन, बोथ आर सिटिंग ऑन द साइड बाय साइड इन द ब्रांच ऑफ अ ट्री. एक ट्री पे बेसिकली सोल एंड सुपर सोल बोथ आर सिचुएटेड. जो सोल है, जो इंडिविजुअल जीवात्मा है, वो ईटिंग द फ्रूट्स ऑफ द ट्री, वो हम सब बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में इंगेज्ड है, हम नए नए कर्म का सृजन करते हैं. एंड जो सुपर सोल है वो ऑब्जर्वर है. वो क्या करती है बेसिकली, सुपर सोल मतलब जो भगवान है का जो बेसिकली अंश है, वो क्या करते हैं, वो ऑब्जर्वर है. तो ऑब्जर्वर आपके साइड में बैठा हुआ है. तो कई बार हम ये सोचते हैं कि नहीं हम कुछ भी कर रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है. तो क्यों हम ऐसा सोचते हैं, क्योंकि हम अविद्या में, हमें नहीं पता है. मतलब अगर हमें साइंस ऑफ सोल के बारे में पता हो, हम सब ने भी डिवाइस किया हुआ हो, इस कौन से कनेक्टिविटी हो और बेसिक कनेक्टिविटी हो, आप सबको पता है, तो अब आप दुनिया को बता सकते हैं जाकर के कि ये महज सोचना कि हमें कोई नहीं देख रहा है, जो मर्जी चाहे करो, ऐसा गलत है. क्यों? क्योंकि भगवान ऑब्जर्वर के तौर पे हम सब के हृदय में 24/7 निवास करते हैं. ऑल्दो अलग बात है कि हम सब ने एक दूसरी तीसरी आंख में लगा रखा है, जिसको सीसीटीवी कैमरा कहते हैं. तो सीसीटीवी कैमरा एक्सटर्नल चीजों को कैप्चर करती है, बट भगवान ऑलरेडी उस सीसीटीवी कैमरे की तरह हमारे हृदय में बैठे हुए हैं और वो देख रहे हैं. वो किसी का हाथ नहीं पकड़ते जाकर के कि तुम ये काम कर रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो, नहीं कर रहे हो. अगर जो मर्जी करना है करो, तुम जो चाहोगे तुम करो, क्योंकि हमें सबको फ्री विल मिला हुआ है. गॉड हैज गिवन अस ऑल ऑफ अस अ फ्री विल. हम सबको दिया हुआ भगवान ने, उसको लिटिल बिट ऑफ अमाउंट ऑफ इंडिपेंडेंस मिला हुआ है, आजादी, स्वतंत्रता मिली हुई है. हम सबको स्वतंत्रता क्यों है, हमें वर्क को चूज करने की स्वतंत्रता है. हम अपने कर्म को चूज कर सकते हैं, बट उस कर्म का बेसिक रिजल्ट क्या होगा ये हमारे ऊपर निर्भर नहीं करता. हम अच्छा करें बुरा करें, उसके हिसाब से बेसिकली हमें भुगतना पड़ेगा. करेक्ट है ना? क्या कहते हैं, भगवान अगर सबके हृदय में है, भगवान अगर सब कुछ करते हैं, बिना भगवान की इच्छा के पत्ता भी नहीं हिलता, बात तो सत्य है. तो फिर भगवान रोकते क्यों नहीं है लोगों को गलत काम करने से? तो भगवान तो बताते हैं कि हम तुम सब हमारे ही अंश हो, लेकिन हमने सबको क्या दिया हुआ है, इंडिपेंडेंस दिया हुआ है. और चूंकि हमने इंडिपेंडेंस दिया हुआ है, तो भगवान अगर रोकने आ जाएंगे तो फिर उस इंडिपेंडेंस का क्या होगा जो उन्होंने दिया हुआ है. तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हम जब तुम कर्म करते हो तो हम वहां पे कर्म को सिलेक्ट करने के लिए हम तुम्हें रोकने नहीं आते हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट होगा बेसिकली, जो अच्छा बुरा तुम करोगे उसके हिसाब से तुम्हें फल मिलता रहेगा. एक ही कर्म है जो हमें बांधता भी है और वही कर्म हमें जो मुक्त भी करता है. तो हमें उस साइंस को समझने की आवश्यकता है. सो दिस सोल एंड सुपर सोल बोथ आर सिचुएटेड इन द रीजन ऑफ द हार्ट. साइज क्या है, 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर, है ना? टिप ऑफ द हेयर का एक का 10,000वां भाग बेसिकली सोल का साइज है. सोल इज प्रूवन बाय कॉन्शियसनेस. सोल को हम कैसे समझ सकते हैं, आत्मा के एग्जिस्टेंस को, आत्मा के अस्तित्व को कैसे समझा सकते हैं, कॉन्शियसनेस समझा सकते हैं. बॉडी अगर कॉन्शियस है, मूविंग है, मूवमेंट है, तो मतलब सोल का प्रेजेंस है. बॉडी अगर नॉन मूविंग हो जाए कई बार, तो सोल का प्रेजेंस वहां पे एक क्वेश्चन मार्क लग सकता है. जरूरी नहीं कि नॉन मूविंग बॉडी में सोल का एग्जिस्ट ना ही हो. कई बार कोमा में जाने के बाद भी इनफैक्ट मतलब जो है सोल का प्रेजेंस तो होता है, बट बॉडी मूव नहीं, मतलब बॉडी मूवमेंट नहीं हो रहा होता है. करेक्ट है ना? बट जनरली सोल की बेसिकली एग्जिस्टेंस को देखा जा सकता है कॉन्शियसनेस के थ्रू. रोबोट एंड कंप्यूटर्स कैन प्रोसेस इंफॉर्मेशन. जो कंप्यूटर्स है वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती है. इसी प्रकार जो ह्यूमन बीइंग है
आप फील्स जॉय, पेन एंड लव। ह्यूमन बॉडी, कंप्यूटर जॉय को फील नहीं कर सकता, पेन को फील नहीं कर सकता, लव को फील नहीं कर सकता। ये फील करने के लिए कॉन्शियसनेस का होना आवश्यक है, और ये कॉन्शियसनेस कहाँ, ह्यूमन बॉडी के अंदर है। करेक्ट है ना? हम सब लोग देखिए, हम सब लोग जॉय को फील करते हैं। अगर कोई बेहतर चीज हमारे जीवन में होता है तो हम सब, है ना, ओवरवेल हो जाते, खुश हो जाते। बेसिकली हम पेन को फील करते हैं। कोई भी चीज अगर हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से खड़ा नहीं उतर रहा होता है तो हम सब पेन को फील करते हैं। हमें लगता है कोई चीज हमारे हिसाब से नहीं हुआ, जैसा हमने सोचा था, अगर वो चीज उस तरीके से नहीं गुजरती है तो हमें पेन का अनुभव होता है। हम सब पेन का अनुभव करते हैं। करेक्ट है ना? लव का अनुभव हम सब करते हैं। हम सब लव देना चाहते हैं और हम सब लव पाना चाहते हैं। करेक्ट है ना? कैनॉट फील, और जो रोबोट एंड कंप्यूटर से, इट कैनॉट फील और एक्सपीरियंसेस। कंप्यूटर्स कभी फील नहीं कर सकता और कोई एक्सपीरियंस अनुभव नहीं कर सकता, बट ह्यूमन बीइंग इज अवेयर एंड कॉन्शियस। ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें तो अवेयर एंड कॉन्शियस है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है। हमने प्रोग्राम कर दिया कंप्यूटर्स को, बट स्टिल हमने प्रोग्राम कर तो दिया। हमने उसको बता दिया कि एक सर्टेन टाइम पे जब 7 बजे तो बेसिकली आरती स्टार्ट हो जाना चाहिए, भगवान की आरती शुरू कर दो, तो एग्जैक्टली 7 बजे आरती शुरू कर देगा। बट उसे पता नहीं है वो क्यों कर रहा है, क्योंकि वो प्रोग्राम है इसलिए कर रहा है। ये ह्यूमन बीइंग को पता है कि हम क्यों शाम के 7 बजे क्लास लेने आते हैं, क्यों भगवान की हम आरती करते हैं। दिस इज फेल्ट एट द ह्यूमन लेवल। करेक्ट है ना? रोबोट एंड कंप्यूटर्स की बात करें, इट हैज नो कंसिस्टेंस, नो सोल। रोबोट के अंदर कोई सोल का एग्जिस्टेंस है क्या? कंप्यूटर में कोई सोल का एग्जिस्टेंस है क्या? नहीं है। सो एग्जिस्टेंस ऑफ सोल इज देयर इन द ह्यूमन बॉडी के अंदर एग्जिस्टेंस सोल का अस्तित्व, आत्मा का जो अस्तित्व है मानव शरीर के अंदर है। इट हैज ए सोल व्हिच कैन नो गॉड। और इसी वजह से हम सबको एक रेयर चांस मिला है कि हम सब वी कैन अपलिफ्ट आवरसेल्फ इन स्पिरिचुअल इमांसिपेशन। हम भगवान को बेसिकली जान सकते हैं, और सिंपली जानने मात्र से जो अनलिमिटेड मिजरीज ऑफ लाइफ है, जो अनलिमिटेड बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज है, इस समस्या से बेसिकली हम पार पा सकते हैं। करेक्ट है ना? शंकराचार्य बेसिकली आए, शंकराचार्य बेसिकली वो भगवान लॉर्ड शंकर के ही अवतार है, तो भी उन्होंने भी क्या कहा बेसिकली, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, इस संसारे बहुत उस्तारे, कृपया पारे पाए मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़वते। जो गोविंद को नहीं भज रहा हूँ क्या है? मूड है। मैं तो वाई की मूड क्यों 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 अगेन they will be entangled in this repeated birth and death cycle। इसी बर्थ एंड डेथ के साइकिल में चाहे हम जितना बेहतर से बेहतर काम कर ले, 24 घंटे आप मेंटली एंगेज रहें, आप जितना मर्जी एपिलेंस इकट्ठा कर ले, बट अल्टीमेटली द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ को हम क्रॉस नहीं कर सकते जब तक हम इस प्रोसेस पे, इस अंडरस्टैंडिंग पे नहीं आते हैं कि हम सब भगवान के अंश हैं, और उनको जानना, उनको समझना ही हमारा जीवन का लक्ष्य है। करेक्ट है ना? सो कॉन्शियसनेस कैनॉट बी ट्रांसप्लांटेड एंड मैन्युफैक्चर्ड, इट इज द मार्क ऑफ द सोल। कॉन्शियसनेस को, चेतना को किस ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता है। अभी हमने देखा कि ह्यूमन बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है, शरीर के प्रत्येक अंश को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। करेक्ट है? दूसरे शरीर में ट्रांसप्लांट हो सकता है, लेकिन आप कॉन्शियसनेस, चेतना को कभी भी ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, दूसरे शरीर में नहीं ले जा सकते। साइंटिफिक एविडेंस फॉर द सोल की अगर बात करें, साइंटिफिक एविडेंस में ऐसा पता चला है, जो साइंटिस्ट ने भी इस बात को पुख्ता किया है कि नियर डेथ एक्सपीरियंसेस एंड आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस। क्या है नियर डेथ? डेथ का जो वक्त जब नजदीक आता है उसको कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंसेस। 11 से 14% जो हेल्दी पीपल हैव रिपोर्टेड ओबी, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस। रिसर्चर जो माइकल सेबॉम है ना, एमोरी यूनिवर्सिटी के, डॉक्टर बिगेलो जो कि 30 साल के सर्जन है, ऑल सपोर्टिंग सोल, इन सब ने सोल के एग्जिस्टेंस, ऐसा नहीं है कि सोल के एग्जिस्टेंस केवल हम शास्त्रों में पढ़ रहे हैं, जो साइंटिस्ट है वो भी अब इस बात को मान रहे हैं कि सोल का एग्जिस्टेंस है। सो इट इज साइंटिफिकली प्रूवन ऑल्सो एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। कई बार उनको ऐसा रियलाइज हुआ कि शरीर से हम बेसिकली दूर से जाकर के, एक डिस्टेंट लोकेशन से, शरीर तो बेड पे लेटा हुआ है, बट उस शरीर से दूर जाकर के उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हम कुछ डिफरेंट महसूस कर रहे हैं। पोस्ट लाइफ मेमोरीज एंड रीइंकार्नेशंस के ऊपर कई रिसर्च, मोर देन 2000 से ज्यादा ऐसे रिसर्च के केसेस चिल्ड्रंस के ऊपर रिसर्च किया गया, जिससे पाया गया। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन है जो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में 2000 से ज्यादा केसेस के ऊपर रिसर्च किया, जहां पे उन्होंने पाया कि चिल्ड्रन विद स्पॉन्टेनियस post life memories, powerful evidences that the soul continues after death,
ऐसा देखा गया है वैसे तो बेसिकली एट द टाइम ऑफ बर्थ हम सब का जब जन्म होता है तो उस मोमेंट पे हमें बेसिकली जो पुराने पास्ट लाइफ के मेमोरीज है उससे हमें डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, या यूं कह लें कि पास्ट लाइफ की जो हमारी मेमोरीज है उसको लॉक कर दिया जाता है इनफैक्ट, मतलब सो दैट कि हम उस रीजन पे न जा पाए। अगर उन मेमोरीज को डिस्कनेक्ट ना किया जाए, अगर उसको लॉक ना किया जाए तो होगा क्या कि हम इस लाइफ को प्रॉपर्ली एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आप सोच के देखिए, अगर इस जीवन में भी ऐसे कोई अगर इनफैक्ट कर्म बन जाते हैं या ऐसा कोई इवेंट गुजरा होगा आपके जीवन में, उसको याद करके हम सब व्यथित हो जाते हैं। पुराने जीवन का अगर कोई भी इनफैक्ट मतलब ये पुराने जीवन काल का जो मेमोरीज है अगर हम सब कंटिन्यू करें इस करेंट बेसिकली बॉडी में, तो होगा क्या कि आप इस बेसिकली लाइफ को भी सही से जी नहीं पाएंगे। शायद यही वजह है कि पास्ट लाइफ मेमोरीज को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन रिसर्चर ने पाया, जो साइंटिस्ट है उन्होंने देखा कि तकरीबन हजारों ऐसे के स्टडी सामने आए जहां पे देखा गया कि बच्चे को उनकी पास्ट लाइफ के मेमोरीज याद है और उन्हें बताया कि हम फलाना और XYZ जगह से है, वहां पे हमारे मदर फादर है, वहां पे हमारा रिलेटिव्स है, और वहां जब उनको ले जाया गया तो उन्होंने बखूबी उन इवेंट्स को बताया कि पास्ट लाइफ में XYZ इतने साल पीछे की बात, और फाइनली उन्होंने रिकॉल किया उन मेमोरीज को। तो बेसिकली पास्ट लाइफ मेमोरीज को रिकॉल करके देखा गया। तो ये इस बात को पुख्ता रूप से साबित करती है कि देयर इज अ ट्रांस माइग्रेशन ऑफ द सोल। हम ट्रांस माइग्रेट होते हैं, हम एक शरीर से दूसरे शरीर में हमारा कन्वर्जन होता है, करेक्ट है ना। हम शरीर बदलते रहते हैं बट सोल और आत्मा जो है वही रहती है। मन बुद्धि अहंकार नहीं बदलती है, उसका एग्जिस्टेंस बरकरार रहता है, करेक्ट है ना। एम आई गॉड। अब देखिए कई बार जो लोग पावरफुल होने के बाद कई बार लोग खुद को भगवान समझने लगते हैं, बड़ा कॉमन है आजकल। अगर हम पावरफुल हो जाते हैं तो हम कहते हैं भगवान क्या है, कुछ नहीं है। हिरण्यकशिपु को देख लीजिए, हिरण्यकशिपु का बहुत ही पावरफुल था, वो तो कहते तीनों लोग के ऊपर उसका बेसिकली साम्राज्य था। मतलब आप यूं समझ लीजिए कि ब्रह्मा जी और लॉर्ड शिवा इन दोनों को छोड़ करके कोई भी ऐसे डेमिगॉड्स भी नहीं थे जो उससे नहीं डरता हो इनफैक्ट, और तीनों लोग के ऊपर आधिपत्य था हिरण्यकशिपु का। बताते हैं कि हिरण्यकशिपु के काल में तो ऐसा होता था कि अगर सपोज धूप काफी तेज है और मतलब उसको लग रहा है कि वो ठीक नहीं है, चलती जाती धूप है, इमीडिएटली ऑर्डर दिया भगवान सूरज को अपनी गर्मी कम करो, और उसे गर्मी कम करना होता था। अगर बारिश नहीं हो रही है तो सोचिए क्या रहा होगा पावर, कितना पावर रहा होगा। बारिश नहीं हो रही, इमीडिएटली इंद्र को बोला इमीडिएट बारिश करवाओ अभी। अब अगर इससे आम के फ्रूट्स नहीं हो रहे हैं या सीजन कुछ और चल रहा है, इमीडिएटली धरती को माता को बोला कि नहीं, भूमि देवी को अभी आम के फल लगाना शुरू करो। तो ये लेवल था बेसिकली, और ये इस तरीके से टेरराइज किया था। अब सोचिए अब उस लेवल में जो पावरफुल कोई हो जाए बेसिकली डिमंस, तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर वो कहते हैं कि भगवान कुछ नहीं होता, मैं ही भगवान हूं, करेक्ट है ना। सो गॉड इज सुप्रीमली इंडिपेंडेंट, नेवर कंट्रोल्ड। कैन यू ऑनेस्टली से आई एम नेवर कंट्रोल, आई एम फुल्ली फ्री एंड आई एम गॉड? क्या कोई भी बता सकता है कि हम भगवान है? और अगर कोई बताते तो निश्चित रूप से राक्षस के लेवल पे ही है। हिरण्यकशिपु ने बताया कि भगवान नहीं होता, मैं ही भगवान हूं। रावण ने बताया कि क्या होता है वनवासी, राम कौन है, कुछ नहीं, मैं ही भगवान हूं, करेक्ट है ना। कंस का देख लीजिए उदाहरण, द्वापर जी भगवान कृष्ण है, वो भी तो भगवान क्या होता है, कुछ नहीं, ग्वाला है वो, क्या भगवान है वो, मैं ही भगवान हूं, मैं पावरफुल। तो जो पावरफुल है खुद को भगवान समझने लगता है। बट क्या ये समझना मैं सत्य है कि हम भगवान है? भगवान तो हम तभी हो सकते हैं कि गॉड सुप्रीमली इंडिपेंडेंट है, भगवान को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, करेक्ट है। हम सब इंडिपेंडेंट हो सकते हैं लिटिल बिट, बट हम इंडिपेंडेंट भी हैं, बट हम सुप्रीमली इंडिपेंडेंट नहीं है। हम कंट्रोलर भी हैं बट कंट्रोल्ड भी है। वी आर ऑल्सो कंट्रोलर एंड कंट्रोल्ड बाय समवन। लेकिन जो भगवान है वो इंडिपेंडेंट है, सुप्रीमली इंडिपेंडेंट है, उन्हें कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, उन्हें किसी की आदेश की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा जी ने जब हिरण्यकशिपु को वरदान दिया, हिरण्यकशिपु ने जब कितने वर्ष तक तपस्या किया था? 100 डिवाइन ईयर्स, 100 सेलेस्टियल ईयर्स, 30,000 30,000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद जब उसने क्या वरदान मांगा था भगवान से? अमरता का वरदान मांगा था। तो ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो मैं ही नहीं, तो मैं अमरता का वरदान क्या दूंगा आप लोगों को? तो फाइनली उन्होंने क्या वरदान मांगा था? इनफैक्ट मतलब भाई किसी तरीके से मतलब पूरा बुद्धि, जो भी मेंटल इंटेलिजेंस का जो नेक्स्ट लेवल है वो नेक्स्ट लेवल अप्लाई कर दिया उसने। मतलब इंटेलिजेंस का कोई लेवल छोड़ा नहीं कि अगर हम मर नहीं सकते तो इनसे कुछ भी ग्राउंड ना छोड़े, हम यहाँ ना मरे, हम न जानवर से मरे, न मनुष्य से मरे, न आकाश में, न पाताल में, न दिन में, न रात में। मतलब जितना इंटेलिजेंस जो बुद्धि का नेक्स्ट लेवल है पूरा अप्लाई कर लिया। बट जो भगवान है वो तो सुप्रीमली इंटेलिजेंट है ना,
हु कैन बी इंटेलिजेंट मोर देन द लॉर्ड हिमसेल्फ, करेक्ट है ना। बट आप देखिए उन्होंने फाइनली कैसा रूप लिया, फाइनली आए नरसिंह दत्त भगवान के रूप में। नरसिंह दत्त भगवान जब आए तो भाई जितने भी डेमी गॉड थे उनको पता ही नहीं था कि सृष्टि में ऐसा कोई फॉर्म नहीं है जहां पे नर और सिंह इकट्ठे एक ही बॉडी में आ सकते हैं, करेक्ट है ना। ब्रह्मा जी की सृष्टि में ऐसा कोई फॉर्म बना ही नहीं था, क्योंकि बाकी जो डेमी गॉड्स दे आर कंट्रोल्ड, दे आर नॉट गॉड। बट जो भगवान है वो तो कंट्रोल नहीं है ना। He can convert himself in any form. He is free to convert. वो कुछ भी कर सकते हैं। And he is beyond all intelligence. वो हमारे इंटेलिजेंस में आने वाले नहीं है। He is supremely intelligent. He is supremely independent. वो किसी से कंट्रोल नहीं, वो इंडिपेंडेंट है, करेक्ट है ना। वी आर जीवात्मा, टाइनी सोल। सभी हमने देखा हमारा जो बेसिकली मैग्नीट्यूड है, जो साइज है, कितने, वी आर जस्ट 1/10,000। बाल के अगले हिस्से का एक अंश का 10,000वां भाग, इतना ही हमें जीवात्मा। कृष्णा इज ए परमात्मा, द सुप्रीम सोल, करेक्ट है ना। तभी तो ऐसे फॉर्म में बड़ा अवतार जब हुआ, बड़ा अवतार हुआ, करेक्ट है। पता ही नहीं था, ब्रह्मा जी के नाक से निकल गए, नरसिंहदेव खंबे से निकल गए। तो वो कहीं से भी आ सकते हैं, क्योंकि पूरी सृष्टि उनकी है, वो भगवान है, करेक्ट है ना। वो भगवान है, इसीलिए इनफैक्ट अर्जुन का रथ हाँकते हैं, क्योंकि भगवान। और कहते नहीं, अगर वो भगवान है, अर्जुन का रथ क्यों हाँकते हैं? क्योंकि वो भगवान है, क्योंकि वो पिता है, परम पिता है, इसलिए अपने वो कुछ भी कर सकते हैं इनफैक्ट, और इंडिपेंडेंट है कुछ भी करने के लिए। क्योंकि वो पिता है इसलिए अर्जुन का रथ हाँकते हैं, क्योंकि वो भगवान है इसीलिए वो सुदामा के आकर के पांव धोते हैं। लेकिन अगर भगवान है, सुदामा के पांव क्यों धोए? क्योंकि वो भगवान है, इसलिए कुछ भी कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है उनके ऊपर कि नहीं वो इसी तरह से करेंगे, ये हमारे बुद्धि में समाएंगे, ऐसे गारंटी नहीं है, करेक्ट। सो कृष्णा इज परमात्मा, द सुप्रीम सोल। गॉड क्रिएट्स मिलियंस। अच्छा, वी आर जीवात्मा, वी आर टाइनी सोल्स, वी बिल्ड स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग। अब देखिए आज हम 100 मंजिला इमारत, 200 मंजिला इमारत बना रहे हैं, करेक्ट है ना। दुबई में कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, और अक्रॉस द ग्लोब आप देखिए, वी ऑल आर एक्चुअली बिल्डिंग स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग हम बनाते हैं। गॉड क्रिएट्स मिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस। हम स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग बना करके हम वी आर गेटिंग पॉप्ड अप, हम फूलते रहते, पॉपकॉर्न की तरह फूलते रहते कि हमने इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी, करेक्ट है ना। बट भगवान है मिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस, है ना। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वामी, उनकी केवल इच्छा, सोचने मात्र से मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस कम्स इनटू इफेक्ट, यूनिवर्सेस क्रिएट होते हैं। मैन पुट सैटेलाइट इन द ऑर्बिट। जो मनुष्य है वो सैटेलाइट को ऑर्बिट फिक्स करता है। एलन मास्क की कंपनी और जो अन्य जो साइंटिफिक रिसर्च कंपनीज है वो क्या कर रही है? हम चांद पे पहुंच रहे हैं, हम मंगल ग्रह पे पहुंच रहे हैं, हम अन्य ग्रहों पे पहुंच रहे हैं, और हम भूल रहे हैं इनफैक्ट 24 घंटे अपने इंटेलिजेंस को लगाते हैं। जो साइंटिस्ट है कई बार कई महीनों तक वो रिसर्च लैबोरेटरी में काम करते हैं और वो अपने घर तक नहीं वापस आते। दे आर सो मैड रिसर्चिंग द मैटर, और वो पहुंचना चाहते हैं। तो वो सब भी किसके लेवल पे है? कहीं ना कहीं प्रभुपाद जी बताते थे कि ये जो बेसिकली ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, और इससे हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। This is nothing but the wastage of money, wastage of resources, wastage of time. We cannot achieve anything. हम ऐसा करके कुछ भी। प्रभुपाद जी यूएसए गए, उनसे पूछा गया कि प्रभुपाद जी क्या लग रहा है आपको, ये लोग आज मून पे जा रहे हैं, बेसिकली मंगल मार्स पे जा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? These are nothing but the wastage of money. कुछ नहीं कर, कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। ये तरीका ही नहीं है। वहां जाने के लिए जो बाकी के स्क्रिप्चर्स है, जो रिवील्ड स्क्रिप्चर्स है, उसमें जो बताए गए तरीके, हम उस तरीके से ही जा सकते हैं। हम इस मेटल बॉडी व्हिच इज एक्चुअली मेंट फॉर दिस मेटल क्रिएशन व्हिच इज मेंट फॉर द अर्थली प्लैनेट, जो इस अर्थली प्लैनेट के लिए बना हुआ शरीर है, इस शरीर को लेकर के आप दूसरे ग्रह पे नहीं जा सकते। ऐसा सोचना मूर्खता है। राक्षस भी ऐसे ही सोचते थे। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो वी आर नॉट बेटर देन दी डीमंस, वी आर नॉट बेटर देन दी कंस एंड रावण हिरण्यकशिपु, क्योंकि वो लोग ऐसे ही सोचते थे, करेक्ट है ना। मैन पुट सैटेलाइट इन द ऑर्बिट, गॉड फ्लड्स बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स। आप देखिए भाई, हम सैटेलाइट में ऑर्बिट पे सैटेलाइट को भेजते हैं और हम पॉप्ड अप फूलते रहते हैं। बट जो भगवान है, बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स कैसे तैर रहे हैं, हवा में तैर रहे हैं। अब आप सोचिए, साइंस वहां फेल है, पता ही नहीं उसे कि इतनी बड़ी बिग बिग जाइग्रेटिक प्लैनेट्स, हाउ देर फ्लोटिंग इन द एयर, हाउ देर फ्लोटिंग इन द स्पेस, कैसे वो स्पेस में तैर रही है, करेक्ट है ना। Who is doing all this? कौन कंट्रोल कर रहे हैं? भगवान कंट्रोल कर रहे हैं चीजों को। मैन क्रिएट स्विमिंग पूल, हम स्विमिंग पूल बनाते हैं। गॉड क्रिएट ओशंस, भगवान ओशंस बनाते हैं, करेक्ट ना। हम थोड़ा स्विमिंग पूल बना के खुश हो रहे हैं उसमें, तो भगवान ओशन बनाते हैं, जिसकी पार पाना संभव नहीं है। चाहे जितनी बड़ी रिसर्च कर ले, पार नहीं पा सकते हम उसका।
सो गॉड इज सुप्रीमली इंटेलिजेंट। इस बात, वी आर नॉट गॉड बट वी आर गॉड्स। हम भगवान नहीं, हम भगवान के हैं। वी आर गॉड्स, हम भगवान को नहीं है, क्या है, हम सब भगवान के हैं। तो ममई वांसु जीव लोके जीव तो सनातन मन कष्टान इंद्रियान प्रकृति स्थान ही कर सकती। क्या कहते भगवान, तुम सब हमारे अंश हो, करेक्ट है। तो भगवान बता रहे फिर भी हमसे नहीं, हम नहीं है। अरे वो कह तो रहे तुम सब हमारे अंश हो। आई एम अ टाइनी जीव, नॉट द अल्टीमेट गॉड। हम सब क्या, बहुत ही, देयर आर वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स। देखा भी आपने, 1/10,000, वेरी स्मॉल, infinitely small. I am a tiny Jew, not the ultimate God, but a tiny part servant of the Lord. लेकिन हम सब क्या है, we are servant of the Lord. करेक्ट ना? जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे कि जीवन स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे तब तक समस्या बनी रहेगी, हम परेशान रहेंगे, हम बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसते रहेंगे। कृष्णा इज माई लॉर्ड, द सोर्स ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस। His form is imperishable, full of six opulences. कृष्ण भगवान है, वो जितने भी एग्जिस्टेंस है वो सबके सोर्स है, करेक्ट ना? अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बूधा भाव समन्विता। क्या कह रहे भगवान, अहम सर्वस्य प्रभव, सब कुछ मेरे से, मत्तः सर्वं प्रवर्तते, सब में मैं ही हूं, इति मत्वा भजन्ते माम, और जो इस भाव से भजता है, बूढ़ा भाव समन्विता, वो वास्तव में क्या है, बुद्धिमान है। तो अगर हम इस भाव से नहीं भज रहे तो वास्तव में बुद्धिमान नहीं है। हम सबको बुद्धिमान का स्तर पे आना है, हम सबको इस बात को समझना है। कृष्णा इज माई लॉर्ड, द सोर्स ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस, हिज फॉर्म इज इम्पेरिसेबल, उनका फॉर्म कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। एंड ही इज फुल ऑफ सिक्स ऑपुलेंसेस। दुनिया में कोई धनवान हो सकता है, लेकिन क्या कोई ये क्लेम कर सकते हैं कि इस पूरे पृथ्वी लोक का जितना धन हमारे पास है? कर सकते क्या कोई क्लेम? नहीं कर सकता। अभी हु इज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड? दुनिया के धनवान व्यक्ति कौन है? एलन मस्क है। एलन मस्क धनवान व्यक्ति बेशक है, लेकिन क्या एलन मस्क ये क्लेम कर सकते हैं क्या कि इस पूरी पृथ्वी लोक का जितना भी संपत्ति वो हमारा है? नहीं भाई, सबके पास कुछ ना कुछ भगवान ने संपत्ति दिया इनफैक्ट, मतलब, और इनफैक्ट संपत्ति किसी का नहीं, सब कृष्ण का ही है। ये हम सब के इमीडिएट पोजेशन में, वी आर जस्ट मेरी ट्रस्टी ऑफ दिस प्रॉपर्टी, दिस इज नॉट मेंट फॉर अस। वी हैव बीन गिवन चांस कि तुम इसको यूज करो और अपने ह्यूमन लाइफ को सक्सेसफुल बनाओ, बैक टू होम, बैक टू गॉडेड। तुम हमारे धाम पहुंचो, क्योंकि तुम इसके लिए बने, तुम बार बार इस चक्र में फंसने के लिए नहीं बने हो। बट हम क्या करते हैं बेसिकली, और इनफैक्ट हम सब ने, जब हम सब मदर के वूम में रहे तो हम कहते हैं कि 7th मंथ में कॉन्शियसनेस आ जाता है। इनफैक्ट मतलब हम सब ने भगवान से बेसिकली मतलब प्रॉमिस किया है कि हम बेसिकली किसी तरह नर्क से बाहर निकालिए हमें, हम निकल के भजन करेंगे और वापस आएंगे। लेकिन यहाँ पे माया का प्रभाव ऐसा लगता है, और हम फाइनली अगर कोई स्वीकृति नहीं है, स्पिरिचुअल स्वीकृति नहीं है हमारे जीवन में, तो हम अल्टीमेटली उसी में इंटेंगल रहते हैं और यहाँ की समस्याओं को हम सुलझाने में पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। अनलिमिटेड लाइफ टाइम से हम सब वही कर रहे हैं, करेक्ट है ना? सो लॉर्ड इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, लेट अस एक्सेप्ट दिस एट हार्ट। केवल हमें इस बात को सुनना नहीं है, समझना है और अपने मन बुद्धि में उतारना है, एक्सेप्ट करना है हार्ट के लेवल पे। केवल ये पढ़ने मात्र की विषय वस्तु नहीं है, हमें इस बात को समझ करके, और अगर वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल है, सो लेट अस एक्सेप्ट दिस एट हार्ट। वी आर हिज टाइनी सर्वेंट, लेट सर्व हिम विद जॉय। जब तक हम उन्हें सर्व नहीं करेंगे तब तक हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। आप बहुत ही एक सिंपल एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। इस पूरे शरीर में हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। वी हैव 2 hands 2 legs, 2 हाथ है, मुंह है, एब्डोमेन है, सब कुछ है। अच्छा, जो अलग अलग व्यंजन है हम सब बेसिकली वी आर पिकिंग फ्रॉम द हैंड, और हम कहाँ देते हैं? हम हाथ से लेकर के फूड स्टॉप्स को माउथ में डालते हैं, सो दैट कि वो स्टमक में जाए। जब स्टमक में जाए तो वहां पे वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो डिफरेंट पार्ट्स को बेसिकली एनर्जाइज करता है और एनर्जी प्रदान करता है। अब इंडिपेंडेंटली जो हमारे ऑर्गन्स हैं, अगर ये इंडिपेंडेंटली एंजॉय करने का सोचे, मतलब हाथ ये सोच ले कि भैया हम तो इंडिपेंडेंट है, और ये जो स्टमक है, जो एब्डोमेन है, जो बेली है, ये तो बैठा हुआ है। मेहनत कौन कर रहा है? हाथ और पांव। भाई इस पांव से हम ऑफिस आते हैं, मेहनत करते हैं, हाथ से रिपोर्ट्स बना रहे हैं या अन्य अन्य गतिविधि में लगे हुए हैं, तो हाथ पांव मेहनत कर रहे हैं, और खा कौन रहा है बैठ करके? एब्डोमेन। तो नहीं, ये स्ट्राइक पे चले, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। भाई हम सब मेहनत करें और ये बैठा हुआ खाए, ऐसा नहीं, हम स्ट्राइक पे चलाते हैं।
अब अगर गुलाब जामुन या रसमलाई आया, हाथ ये बोले कि मैं खुद ही एंजॉय करूंगा, हम इसको नहीं दे रहे माउथ को, होगा क्या? सोच क्या होगा भाई? कुछ टाइम बाद एब्डोमेन को भोजन मिलना खत्म हो गया, ऑटोमेटिकली द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी स्टार्ट, वो वीक होना स्टार्ट हो जाएगा, स्टॉप फंक्शनिंग, काम करना बंद कर दे। क्यों? क्योंकि उसको भोजन मिल नहीं रहा है। सिमिलरली हम सब चूंकि भगवान के अंश हैं, तो जब तक हम भगवान की सेवा में नहीं लगे, जिस प्रकार हाथ और पांव पेट की सेवा में लगे हुए हैं, तो बॉडी चल रही है, तो जब हम सब भगवान की सेवा में लगेंगे तो ऑटोमेटिकली सुखी पूर्वक हम इस जीवन में भी और अगले जीवन में भी हम सुख को प्राप्त करेंगे। करेक्ट है ना? ये बड़ा कॉमन कंसेप्ट है। कृष्णा इज अ बिग जाइग्नेटिक मशीन, सो वी आर हिज पार्ट एंड पार्सल, सो वी आर हिज नट एंड बोल्ट्स। अगर वो जाइग्नेटिक मशीन बहुत बड़ा है, हम सब उसके नट एंड बोल्ट्स हैं। जब तक हम अपने फिटमेंट को राइट प्लेस फिट नहीं करेंगे, तब तक वो क्रैंक्स रहेगा, नेस्टी साउंड स्टार्ट कमिंग, उसमें से अन्य प्रकार के ध्वनि आते रहेंगे। जब हमारा फिटमेंट सही जगह पे बैठ जाएगा, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि पूरे मशीन का हिस्सा है। आप उस मशीन से चूंकि अलग हो गए हैं, somewhere or other we all have been separated from that big gigantic machine. That's why हम सब क्या है, पेन को फील कर रहे हैं। We are suffering due to forgetfulness of our original identity. चूंकि हम अपने ओरिजिनल अस्तित्व को भूल चुके हैं, शायद यही रीजन है कि हम सब सफर कर रहे हैं। रूपा जी बताते हैं, it is the only reason why we are suffering on this metal planet, because we have forgotten Krishna. We have forgotten our original identity. This is the only reason of our suffering. मात्र एक कारण है सफरिंग का, और वो क्या है? हम अपने ओरिजिनल अस्तित्व को भूल चुके हैं। उस अस्तित्व को, जो भूला हुआ अस्तित्व, उसको स्वीकारना है और उसको रिकनेक्ट करना है। ये कोई अलग से एक्सरसाइज करने की आवश्यकता नहीं है। रूपा जी बताते थे कि जो ये कृष्णा कॉन्सियसनेस है, जो कृष्ण भावनामृत ये संग है, जो कृष्ण चेतना है, ये सब हम सब के हृदय में इनबिल्ट है, पहले से है। हमें इस डोरमेंट स्टेज ऑफ लव को क्या करना है? दोबारा से रिकनेक्ट करना है। जब रिकनेक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उस ब्लीस को, जो स्पिरिचुअल ब्लीस है, हम उसको फील करना प्रारंभ कर देंगे। सो लॉर्ड इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, लेट अस एक्सेप्ट दिस एट हार्ट, वी आर हिज टाइनी सर्वेंट एंड लेट्स सर्व हिम विद जॉय। करेंगे ना? प्रहलाद महाराज का भी इंस्ट्रक्शन यही है। क्या कहते हैं? कौमारम आश्रित प्राज्ञ धर्मान भागवत दुर्लभम मानुषम दे जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। One who is sufficiently intelligent should use the human form of life from the very beginning to practice devotional service to the Lord. जो वास्तव में बुद्धिमान और इंटेलिजेंट है, वो बचपन से ही भगवान की भक्ति में, डिवोशनल लाइफ में, डिवोशनल सर्विस में लग जाते हैं। करेक्ट है ना? द ह्यूमन बर्थ इज रेयर एंड प्रीसियस, डोंट वेस्ट इट। मनुष्य जीवन बहुत ही रेयर और दुर्लभ है, शास्त्र यही बताते हैं। बट दुर्लभ क्यों है? दुर्लभ इज नॉन एक्टिविटी, गतिविधि करने के लिए नहीं है कि हम 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अमीर की श्रेणी में खुद को खड़ा रखना चाहते हैं। हम इस संसार में प्रेस्टीज, मान सम्मान, बड़ा आदमी बनने के आकांक्षा सोचना ऐसा गलत नहीं है। इस बॉडी को चलाने के लिए जितना हो सके करना चाहिए, हमें बेहतर से बेहतर बनने का प्रयास करना चाहिए। बट एट द सेम टाइम हमें जो ओरिजिनल गोल है, जो अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ है, हमें उसे नहीं भूलना है। कुछ भी करते हुए अगर हम उसे नहीं भूल रहे और हम उसको कल्टिवेट कर रहे हैं, तो फिर वो काम ठीक है। अदरवाइज अगर हम मेन पर्पस को ही भूल गए, सो इन स्पाइट ऑफ एनी मैन्युफैक्चर्ड एफर्ट्स, किसी भी कॉन्कॉन्क्रेट आइडियाज के ऊपर हम काम कर ले, करेक्ट है ना? वी कैन कॉन्कर ओवर द 3 वर्ल्ड्स, इस पूरा तीनों लोगों को भी हम जीत भी ले, तो भी हम खुश नहीं हो पाएंगे और अल्टीमेट गति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और शास्त्र में ऐसे एग्जाम्पल बड़े बड़े आपने देखा, हिरण्यकशिपु से और कौन हो सकता है इनफैक्ट, मतलब मजबूत स्थिति में, तीनों लोगों को फिर उसने विजय प्राप्त कर दिया था। बट फाइनली क्या हुआ, कैसी गति हुई बताइए? तो भगवान से अलग होकर के, उनकी भक्ति से अलग होकर के जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। हमें उसको साधने की आवश्यकता है। ह्यूमन बर्थ इज रेयर एंड प्रीशियस, डोंट वेस्ट इट। समरी अगर हम देखें साइंस ऑफ सोल का, वी आर इटर्नल स्पिरिट सोल, नॉट मेटल बॉडीज। हम सब क्या है? हम इटर्नल सोल है, हम मेटल बॉडीज नहीं है। बॉडी एक व्हीकल है, सोल ड्राइवर है। बॉडी क्या है? जस्ट व्हीकल। सोल क्या है? उसका ड्राइवर है। कॉन्शियसनेस कैन नॉट बी ट्रांसप्लांटेड, इट इज प्रूफ ऑफ द सोल। कॉन्शियसनेस, चेतना को आप ट्रांसप्लांट
नहीं कर सकते, शिफ्ट नहीं कर सकते। इट इज बीइंग ट्रांसप्लांटेड ऑफ कोर्स बाय द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। ये भगवान के निर्देशानुसार ही नियत टाइम पे ही इसका ट्रांसमाइग्रेशन पॉसिबल है। किसी भी ह्यूमन एफर्ट से इसको ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता है। सोल इज प्रूवन बाय नियर डेथ एक्सपीरियंस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस एंड पोस्ट लाइफ रिसर्च से भी आपने देखा किस प्रकार कई ऐसे केसेस, हजारों ऐसे केस स्टडी साइंटिस्ट ने प्रूव किया है जहां पे देखा गया किस प्रकार मनुष्य जो है डेथ के नजदीक एक्सपीरियंस को अनुभव किया। वो शरीर से बाहर रहकर के अपने शरीर को देख रहे थे और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस अनुभव किया। पास्ट लाइफ रिसर्च में ऐसा देखा गया कि पुराने जो पूर्व जन्म के उनके जो मेमोरीज है उसको याद करके बेसिकली जो है उन्होंने उन मेमोरीज को दोबारा से एक्सपीरियंस किया। करेक्ट ना? सो एट डेथ द सोल मूव्स टू अ न्यू बॉडी बेस्ड ऑन कर्मा। अब क्या देखा हमने कि डेथ के पॉइंट पे जो सोल है वो अगले ग्रॉस बॉडी में बेसिकली शिफ्ट होने वाला है। करेक्ट है ना? ग्रॉस बॉडी व्हिच इज मेड अप ऑफ द 5 एलिमेंट से बना हुआ है। क्या कहता है? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। सेटल बॉडी 3 चीजों से बना, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, है ना? 5 चीज कौन कौन से थे? शरीर के 5 चीज क्या है? अर्थ, वाटर, फायर एंड ईथर, है ना? और 3 क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार। सोल ट्रू नेचर क्या है? सच्चिदानंद है, सत्य है, चित्त है और आनंद है। करेक्ट है ना? कोई प्रश्न है तो बताइए, तो अदरवाइज हम लोग सेशन को ही समाप्त करेंगे। करेक्ट है? हरे कृष्णा। है कोई प्रश्न आप लोगों का? हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, गंगा यमुना माई की जय। हरे कृष्णा।